हेलो जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे जी। आते जाइए सभी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग केवल सैगल जी, मेहता जी, राम राम। राधे राधे सभी को। जुड़ते जाएंगे सभी। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। आएंगे कभी इसी सुख आसन में और ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मलेंगे दोनों हाथ, तेजी से मलेंगे। इस घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को मुखमंडल सहित पूरे शरीर पर धारण करें। आज की क्लास हमने जो ली है, पिछली बार हमने सप्त एनर्जी चक्र के बारे में बात की थी। आज हम फिर अनिल सर ने पंच प्राणों की बात की। आज हम करेंगे पंचभूतों की बात, जिससे हमारा शरीर बना होता है। साथ साथ में थोड़ी थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। धीरे धीरे हाथों से, कलाइयों से सर्कल बनाने का प्रयास। कलाइयों द्वारा सर्कलिंग मूवमेंट ऑफ द योर जॉइंट्स। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। वो 5 भूत है: धरती, जल, अग्नि, आकाश। धीरे धीरे सर्कल को बड़ा करते रहेंगे, कोहनियों से सर्कल बनाने की कोशिश। इन पंचभूतों को, इन महाभूतों को कैसे हम अपने शरीर में सुदृढ़ कर सकते हैं, ताकि इनसे उत्पन्न हुए जो रोग हैं वो हमें ना घेरे। उनके उनके लिए जो आसन है वो हम आज करने का प्रयास करेंगे। सर्कल को और बड़ा कर दें पूरी बाजुओं के साथ। धरती तत्व जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है हमारी बॉडी में। उससे हमारा मैक्सिमम शरीर बना हुआ है। जितना भी सॉलिड पार्ट आप अपनी बॉडी का देखते हैं, रिवर्स करेंगे, जितना भी सॉलिड पार्ट हम अपनी बॉडी का देखते हैं वो धरती तत्व से बना हुआ है। यानी कि जो छोटे से छोटा पार्ट ऑफ द बॉडी है, दैट इज योर सेल। अब इसको छोटा कर देंगे सर्कल को रिवर्स ऑर्डर में। जो सेल्स है, सेल्स के साथ बनते हैं हमारी बॉडी में टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स। आप फिर छोटा कर देंगे इसको सर्कल को। और उसके बाद हमारी जितना भी अस्थि तंत्र है, हमारी जो बोन्स हैं सारी, उसके बाद स्किन, ये सारे पार्ट्स जो हैं हड्डी धरती तत्व से बने हुए हैं। जल से आप पता है जितने भी लिक्विड्स हमारी बॉडी में बैठ जाएंगे सीधा। इस तरह से हाथों को ऊपर लेंगे, राइट श्वास भरते हुए राइट साइड जाएंगे, श्वास खाली मध्य में,
श्वास भरते हुए लेफ्ट में, श्वास खाली मध्य में। इसको रिपीट करेंगे, साथ साथ में थोड़ी डिस्कशन। जितने भी लिक्विड्स हमारी बॉडी में बहते हैं वो सारे के सारे वाटर एलिमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारा ब्लड, लिम्फ, स्वेट, यूरिन, सीमन, जितना कुछ भी है ये सारा जल तत्व द्वारा प्रभावित रहता है। अब ऐसी इसी तरह से बैठेंगे हम सीधे, राइट हैंड लेफ्ट उसके ऊपर, घुटने के ऊपर, और लेफ्ट हैंड पीछे। एक बार फिर मूवमेंट करेंगे बैकवर्ड्स। इसी तरह से दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड। श्वास खाली मध्य में, श्वास भरते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए खाली मध्य में, और फिर राइट। एक बार फिर लेफ्ट में, कुछ पल के लिए होल्ड करेंगे, वापस लास्ट टाइम राइट साइड पे जाएंगे, होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास खाली मध्य में। धरती तत्व को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ आसन करेंगे आज। आई थिंक मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। सूर्य नमस्कार कुछ वेरिएशंस के साथ, कुछ चेंजेस के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। धरती तत्व को बैलेंस करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम जितने से जितना धरती के पास झुके या उसके पास जाएं, वो हमें धरती की शक्तियों से प्रभावित करता है। सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधा, दोनों पैर जुड़े हुए, या जिनके जो दोनों पैर जोड़ के एक बैलेंस नहीं बना सकते वो पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें। हम पूर्वोत्तान नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे चेयर पोज के साथ। आज का सूर्य नमस्कार कुर्सी आसन या चेयर पोज के साथ, दोनों हाथ बाहर, हथेलियां नीचे पलटी हुई धरती की ओर, और धीरे धीरे घुटनों को झुकाते जाएंगे नीचे, और धरती की ओर बैठने का प्रयास। यहीं से जाएंगे हम पादहस्त, यहीं से अश्वचालन, राइट पैर अश्वचालन। अश्वचालन में हमने ऊपर की ओर नहीं होना, इसी तरह से अश्वचालन। अश्वचालन से मुड़ते हुए पीछे जो पैर है उसकी एड़ी पे बैठने का प्रयास, और ये पैर सीधा। लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर हम बैठे हुए हैं पैर मोड़ के, राइट पैर सीधा है, राइट पैर के ऊपर झुकने का प्रयास, जितना झुका जाए आराम से। श्वास खाली करते हुए धरती के समीप जाने का प्रयास। वापस फिर से अश्वचालन में पर्वतोआसन। पर्वतोआसन से डाउनवर्ड डॉग में जाने का प्रयास करेंगे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, और आगे से आर्च बनाते हुए कोण आसन, अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम से सीधे हम आएंगे पर्वतोआसन में। भुजंगासन नहीं करेंगे इसमें। पर्वतोआसन से फिर से डाउनवर्ड डॉग, सर को जमीन पे लगाने का प्रयास, आगे से हाथों में बनते हुए आर्च को देखने का प्रयास। लेफ्ट पैर अश्वचालन, यहीं से लेफ्ट राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठने का प्रयास, पीछे जाते हुए। जो नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए यू कैन यूज पिलो और सम कुशन, पीछे रख लीजिए इस तरह से, और आप इस पे बैठ जाइए। और लेफ्ट पैर सीधा, जिस पैर से हमने अश्वचालन किया है वो पैर सीधा, उसी के ऊपर माथा लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस फिर से यहीं से अश्वचालन,
अश्वचालन से पर्वतोआसन, पर्वतोआसन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन, राइट पैर अश्वचालन, दोनों पैरों को आगे लाते हुए फिर से यहां से चेयर पोज, दोनों हाथों को ऊपर से वापस लाते हुए नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड किया हमने, जिसमें हमने सिर्फ वो आसन इनकॉर्पोरेट किए हैं जो आसन हमारी धरती एलिमेंट यानी कि अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थ एलिमेंट के साथ एक और बड़ा ही विशेष आसन, जो लोग पर इसमें बैठ नहीं सकते हैं, सीधे खड़े हो जाएंगे और हम घुटनों के बल बैठते हैं। जो लोग सीधी तरह नहीं बैठ सकते हैं, सुप्त वज्रासन, वज्रासन में जो नहीं बैठ सकते, दे कैन यूज द पिल्लो बिहाइंड, इस तरह से पिल्लो को थोड़ा सा लंबा बिछा रहने दीजिए। अब हमारा पश्चिम जो भाग है, शरीर का पश्चिमी हिस्सा, वो धरती के कांटेक्ट में आए, उसको ज्यादा से ज्यादा धरती के समीप लाने के लिए हम करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन। दोनों कलाइयां नीचे, जो नहीं कर सकते वो ही पिल्लो रख लेंगे। राइट और लेफ्ट कलाई दोनों पैरों के पास, धीरे धीरे कलाइयों के बल पर नीचे लेटते हुए हम जाएंगे पीछे। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए आगे से, घुटनों को, और पूरी पीठ जमीन के साथ लगी हुई, पीछे से हाथ सीधे नमस्कार मुद्रा में, धरती का समीप आपको मिलता हुआ। एक रिसर्च में पाया गया है कि धरती के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं और बड़ी ही अबंडेंट मात्रा में होते हैं, उसमें कोई कमी कभी भी नहीं आती, वो रिप्लेनिश होते रहते हैं। वापस आ जाएंगे, जो आराम करना चाहते हैं इस आसन में वो आराम करेंगे। धरती में इलेक्ट्रॉन्स इतनी मात्रा में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि वो कभी खत्म ही नहीं होते। हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं जो शरीर की एजिंग करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि शरीर में तोड़ मरोड़, कुछ हिस्से खराब, बीमारियां, मसल्स की वीकनेस, ये सब आती रहती है। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो ये उन फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेते हैं। उससे क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है उनकी रेडिकल्स की, और वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फ्री रेडिकल्स की वजह से स्वेलिंग, जिनको बहुत स्वेलिंग रहती है, वो ज्यादातर फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो स्वेलिंग जो है, इन्फ्लेमेशन पैरों की या बॉडी के किसी भी और अंग की, वो कम हो जाती है। फिर उसके लिए जरूरी है कि हम धरती के पास आए। अपने घरों में बैठे हुए वो चीज नहीं हमें मिलेगी, अभी हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये धरती नहीं है जिसपे हम बैठे हुए हैं, ये तो सीमेंट है, मैन मेड मटीरियल है। मैं नेचुरल धरती की बात कर रही हूँ, जैसे हम पार्क में जाते हैं, दैट इज द रियल फॉर्म ऑफ धरती, नेचुरल फॉर्म ऑफ धरती। उसके पास जाएं, उसके समीप में रहे, आसन सारे उसके पास लेट के करें, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। एक जिसको कहते हैं ना कि हमारी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम है धरती का भी और हमारा भी। तो वो इलेक्ट्रिक सिस्टम जब सर्किट बन जाता है धरती के साथ मानवीय शरीर का, तो जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में हैं वो खत्म हो जाते हैं। धरती के प्रेशर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड की विस्कोसिटी जो है, थिकनेस है, वो कम होती है। दिस इज प्रूवन बाय अ रिसर्च कि धरती के ऊपर लेटने से हमारी जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो कम होती है। ब्लड विस्कोसिटी कम होने से हार्ट की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। ब्लड थिक होने की बजाय थिन होता है। विस्कोसिटी कम होने का मतलब थिननेस जो है ब्लड की, ब्लड पतला रहता है और वो पतला ब्लड हमेशा शरीर में से बड़ी इजीली फ्लो करता है। एनर्जी हर चीज को, हर बॉडी के पार्ट को मिलती रहती है प्रॉपर। तो ब्लड पतला होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट मिलते रहना चाहिए ताकि हम ठीक रहें। नेक्स्ट पार्ट इज वाटर एलिमेंट। फिर से हम सूर्य नमस्कार के लिए जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। इस बार हम प्रॉपर सूर्य नमस्कार करेंगे। वाटर एलिमेंट को रेगुलेट करने के लिए बॉडी को हम जितना कर्व देंगे उतना ही बढ़िया। आइए करेंगे दोबारा से, दोनों हाथ नमन मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ओम सूर्याय नमः। पूर्वोत्तान
अश्वचालन। हमने पूर्व बॉडी को बैकवर्ड कर्व दिया। अश्वचालन से पिछला घुटना नीचे छोड़ते हुए हम इस तरह से आ जाएंगे अगले घुटने पर, राइट घुटने की तरफ। पीछा घुटना जमीन पे, अगला घुटना खड़ा हुआ। हम करने जा रहे हैं अंजनेय आसन। अंजनेय आसन में हम बॉडी को बैकवर्ड लेके जाते हैं सो दैट आगे से बॉडी को प्रॉपर कर्व मिले। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में झुकते जाएंगे पीछे की ओर, पीछे का पैर लेटा हुआ, झुकते जाएंगे पीछे की ओर, जितना कर्व दे सके बॉडी को। वापस हमने किया अंजनेय आसन। यहीं से हम अपना राइट पैर मोड़ के नीचे बैठ जाएंगे, पिछले पैर के ऊपर बैठने का प्रयास। ऐसे बैलेंस बनाते हुए पिछले पैर पे बैठने का प्रयास करेंगे। अब हम बॉडी को और कर्व देने का प्रयास करेंगे। यहां से श्वास भरते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास भरिए, बॉडी को पीछे लेके जाते हुए श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा जमीन पे लगाने का प्रयास। 2 पल विश्राम। वापस बैकवर्ड, बॉडी को कर्व। पीछे लेटे हुए पैर के घुटने को हम मोड़ने का प्रयास करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बिना हाथ के सहारे से। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। धीरे धीरे लेफ्ट पैर को राइट हैंड से ग्रिप करेंगे, इसके ब्लेड को ग्रिप करेंगे। धीरे धीरे कोहनी के पास लाने का प्रयास, जितना ला सके कोहनी में अटका लेंगे पैर को। राइट हैंड पीछे लेके जाते हुए दोनों हाथों को ग्रिप करके जितना पैर को पीछे खींचेंगे उतना बॉडी को आगे से कर्व मिलेगा। दृष्टि ऊपर की ओर। एक पाद राज कपोत आसन। पिछले पैर को पीछे खींचते जाएं, कर्व मिलता जाएगा। और धीरे धीरे वापस हमने शरीर को कर्व देने का प्रयास किया। जैसे हम बॉडी को कर्व देते हैं, वाटर एलिमेंट फ्लो करना शुरू कर देता है, उतना उसका फ्लो स्मूथ होता जाता है। अब हम वापस आएंगे अश्वचालन में। राइट पैर अश्वचालन, भर्वतोआसन। पूरा पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करें बॉडी को, सो दैट जो हमने आगे की तरफ कर्व किया है, मूवमेंट की है, उसको थोड़ा रिलीफ मिले। कोण आसन में आते हुए अष्टांग प्रणाम। यहां से करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन से भी बैकवर्ड बेंडिंग। रुकेंगे भुजंगासन में। जिनकी पीठ में दर्द है वो दोनों पैर खोल के रखेंगे, बाकी दोनों पैरों को जोड़ के रखने का प्रयास। ये भी कुछ पल श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। यहीं से हम जमीन पे लेट जाएंगे पेट के बल। पीछे से दोनों एक पैर को पकड़ेंगे, राइट पैर को, राइट हैंड सामने। श्वास भरते हुए ऊपर, पैर को पहले बाहर खींचेंगे, फिर हाथ को ऊपर उठाएंगे। जो लेटा हुआ पैर है वो भी उठ जाएगा। श्वास भरिए। वापस दूसरे हाथ के साथ पैर की एड़ी को ग्रिप, पैर की एंकल को ग्रिप करने का प्रयास। जो पैरों की उंगलियों से पकड़ के कर सकते हैं पीछे से, वो पैरों की उंगलियों को पकड़ के हाथ पीछे लेके जाके करने का प्रयास करेंगे। भरिए श्वास। पैर पीछे से उठाते हुए आगे से हाथ भी उठा दें, पिछला पैर भी उठा हुआ, मैक्सिमम ऊपर देखने का प्रयास। वापस हमने बॉडी को बैकवर्ड कर्व भी दिया और फॉरवर्ड कर्व भी दिया। अब दोनों घुटने मोड़ ले, दोनों हाथों से दोनों एंकल्स को या पैरों की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास।
यहीं से श्वास भर के पैरों को खींचते हुए पीछे से हम धड़ को भी आगे से उठा देंगे। भरिए श्वास। वापस यहीं से आएंगे हम पर्वतोआसन में वापस, दोनों पैरों को जमीन पे लगा के पर्वतोआसन। एड़ियां जमीन पे लगी हुई, लेफ्ट पैर अश्वचालन, लेफ्ट पैर अश्वचालन करते हुए राइट घुटने को जमीन पे टिका देंगे और वापस खड़े हो जाएंगे ऊपर। पीछे से पैर लेटा देंगे। करने जा रहे हैं अंजनेय आसन, बैकवर्ड कर्व। धीरे 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 हिप्स को नीचे की तरफ झुकाते हुए, नीचे पुश करते हुए ऊपर से पीछे जाने का प्रयास। वापस लेफ्ट लेग को मोड़ लेंगे आगे से, घुटना मुड़ा हुआ। क्लियर? यस। यहां से श्वास भरेंगे बैकवर्ड, श्वास खाली सामने, माथा जमीन पे। वापस राइट पैर को के घुटने को मोड़ने का प्रयास धीरे धीरे। हम रेगुलेट कर रहे हैं अपने वाटर एलिमेंट को। धीरे धीरे पैर को उठाने का, घुटने को उठाने का, नीचे रखने का प्रयास। जिनको घुटने में दर्द है वो पिल्लो वगैरह भी यूज कर सकते हैं या टॉवल रख लीजिए। गहरा लंबा श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए साथ साथ में। अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे और अपने पास, शरीर के पास लाने का प्रयास। धीरे धीरे इसको अपने कोहनी में फंसाएंगे राइट पैर को। Let me show it from this side. और धीरे धीरे दोनों पैरों को पकड़ के कर्व, फॉरवर्ड कर्व। पैर को पीछे खींचेंगे उतना कि आगे से हाथ पीछे जाता रहेगा, दृष्टि आकाश की ओर। एक पाद राज कपोत आसन, इमोशनल आउटफ्लो के लिए भी बहुत ही सुंदर आसन। जितनी भी हमारे बॉडी में स्टक अप इमोशंस रहती हैं, मन भारी रहता है, ये आसन करने से मन हल्का हो जाता है। सारी पुरानी यादें, पुरानी इमोशंस जो है हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। यहीं से पैर खड़ा करते हुए हम करेंगे अश्वचालन। लेफ्ट पैर से, लेफ्ट पैर भी पीछे, पर्वतासन। धका देंगे पीछे अपने बोन को, सो दैट जो हमने कर्व किया है उसका इफेक्ट काउंटर हो जाए। राइट पैर अश्वचालन, जमीन की ओर धकेलते हुए बॉडी को। राइट पैर सीधा करते हुए लेफ्ट पैर को आगे ले आएंगे। पादहस्त, दोनों हाथ ऊपर लेके आते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, पूर्व उत्थान। ये कुछ आसन किए हमने वाटर एलिमेंट को रेगुलेट करने के लिए। वाटर एलिमेंट को रेगुलेट करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वाटर की हमारी बॉडी में, अगर वाटर की अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। पानी पैरों में जमा होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, जिससे कि वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम्स और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। पसीना नहीं निकलता बॉडी से। पसीना अगर नहीं निकलेगा तो हमारी पोर्स जितने भी हैं वो बंद हो जाएंगे। पोर्स में से पसीना नहीं निकलेगा तो कई बार हम फैट ज़्यादा लेते हैं तो ऑयल भी वहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से पसीना निकलना बंद हो जाता है और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होना बंद हो जाती है। जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्स होना बंद होती है, मल शरीर के अंदर जमा हो जाता है और
हमारा बॉडी जो है रोगों से ग्रसित हो जाती है। इनको ठीक करने के लिए, इन सबको रेगुलेट करने के लिए, एलिमेंट्स को, हमें ये सब आसन रेगुलरली करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज फायर, जो कि हमारे मणिपुर चक्र के साथ एसोसिएटेड है। फायर एलिमेंट को भी बॉडी में बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन का जो मेन काम है बॉडी में, एनर्जी जिससे प्रोड्यूस होती है डाइजेशन की प्रोसेस से, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा पूरा इस फायर एलिमेंट से ही रेगुलेट होता है। तो फायर एलिमेंट को करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इसको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, इसको बेटर करने के लिए हम कुछ आसन करेंगे। दोबारा से आएंगे, खड़े होंगे, फिर से सूर्य नमस्कार करेंगे। इस बार थोड़ी सी और वेरिएशन डालेंगे सूर्य नमस्कार में साथ साथ। आइए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम मित्राय नमः। पूर्वोत्तान, पादहस्त, अश्वचालन। अश्वचालन के बाद एक बार फिर से राइट पैर को आगे मोड़ लेंगे, एक बार थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड, और यहीं से राइट हैंड राइट पैर पे, लेफ्ट हैंड पीछे, हम बैकवर्ड देखने का प्रयास करेंगे। पीछे से पैर खड़ा हुआ, पैर की एड़ी से थोड़ी सी आगे मैट का दूसरा कॉर्नर देखने का प्रयास, और बड़े शरीर को, और अब वापस फिर से अश्वचालन में। अश्वचालन के बाद दूसरा पैर नीचे रख देंगे, घुटना, आ जाएंगे फिर से अंजनेय आसन में। इस बार हम करेंगे परिवृत अंजनेय आसन। परिवृत मीन्स घुमा हुआ, ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ। अंजनेय आसन में हमने पीछे मूवमेंट की थी। इस बार हम राइट आर्म का जो कोहनी है वो राइट पैर पे रखेंगे। आई थिंक आई शुड कम फ्रॉम दिस साइड। या राइट कोहनी राइट घुटने पे, पीछे से पैर बिछा हुआ जैसे हमने अंजनासन में किया था, दूसरा हाथ भी उसके ऊपर। हमने इस बार जो हाथ है डायगोनल जाने चाहिए, सीधे नहीं, दे शुड गो डायगोनल। हमें ट्विस्टिंग करनी है लाइक दिस। ऊपर वाली कोहनी से पैर को अंदर की तरफ, घुटने को अंदर की तरफ धकेलने का प्रयास। वापस अश्वचालन में। यहां से जाएंगे हम पर्वतासन। पर्वतासन से कोण आसन। कोण आसन से राइट साइड पैरों को घुमाते हुए साइड प्लैंक, राइट साइड, वापस पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंग आसन, पर्वतोवासन, लेफ्ट पैर अश्वचालन, इसको रख देंगे नीचे पैर को, राइट हैंड लेफ्ट पैर पे, लेफ्ट हैंड पीछे, और देखने का प्रयास करेंगे घूमते हुए आसन के दूसरे छोर को। कुछ पल रुकेंगे यहाँ पे, ट्विस्टिंग देंगे और कमर को, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता हुआ। वापस अश्वचालन। अश्वचालन से अंजनेय आसन। अंजनेय आसन में राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, ट्विस्टिंग करते हुए डायगोनल। परिवर्तित अंजनेय आसन, पीछे से पैर नीचे बिछा हुआ, वापस पैर को पीछे लेके जाते हुए
पर्वतोआसन, कोणासन, और यहीं से लेफ्ट साइड साइड प्लैंक। वापस पर्वतोआसन, अष्टांग प्रणाम, भुजंग आसन, पर्वतोआसन, राइट पैर अश्वचालन, पादहस्त, पूर्वोत्तान और दाएं बाएं से नमस्कार। 2 पल विश्राम। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे, नासिका द्वारा भरेंगे, मुख द्वारा खाली करेंगे। फायर एलिमेंट को और एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर सीधा, सॉरी, राइट पैर मुड़ा हुआ, उसको शरीर के पास और लाने का प्रयास करेंगे। स्पाइन को ऊपर खींचे, लेफ्ट हैंड की खूनी से राइट पैर के इसको नी को पेट के अंदर दबाने का प्रयास, राइट हैंड पीछे और दोनों कंधे एक लाइन में लाने का प्रयास। आप यहां से पकड़ भी सकते हैं, यहां भी ऐसे कर सकते हैं। दोनों कोने, दोनों कंधे एक सीध में। यही कुछ कह रहे, लंबे श्वास भरे, छोड़े। हमारा फायर एलिमेंट इससे बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है। ज्यादा बनने से, फायर का ज्यादा हो जाने से बॉडी में अल्सर्स और दूसरी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, और इसको कंट्रोल में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ, स्पाइन को ऊपर खींचते हुए लेफ्ट पैर को शरीर के पास, ज्यादा घुटने को पास लाने का प्रयास। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए राइट कोहनी से लेफ्ट पैर को दबाने का प्रयास। फिर से श्वास भरे, श्वास छोड़े, पेट को अंदर खींचते हुए बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और राइट पैर पीछे, दोनों कोने, दोनों कंधे एक ही सीध में। कंधों को और पीछे खींचने का प्रयास। कुछ पल यही श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। वापस गहरे लंबे श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। डू वी हैव टाइम? यस, वी गॉट 20 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा हृदय के पास वायु तत्व। वायु तत्व जो है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इससे हमारे हार्ट की फंक्शनिंग, और हमारी लंग्स की फंक्शनिंग इससे एक्टिवेट होती है। आइए इसको बैलेंस करने को, इसको स्ट्रेंथन करने को, इसको एक्टिवेट करने के लिए और आसन करते हैं। हम आ जाएंगे सभी टाइगर पोज में। दोनों हाथों में कंधों जितना फासला, दोनों पैरों में भी कंधों जितना फासला। हम अपने वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए कुछ आसन करने लगे हैं। इससे हमारा जो आकाश तत्व है, दैट इज आपके थायराइड ग्लैंड के पीछे जो विशुद्धि चक्र है, उससे रिलेटेड जो एलिमेंट है, दैट इज आकाश तत्व, स्पेस जिसको बोलते हैं, वो भी साथ साथ में रेगुलेट होगा। तो ये आसन, ये एक्सरसाइजेज जो है, योगिक एक्सरसाइजेज हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। दोनों घुटनों में भी हिप्स जितना फासला, दोनों हाथों में कंधों जितना फासला। हम करने जा रहे हैं प्रसारण और संकुचन शरीर का। राइट हैंड आगे लेके जाएंगे, ऑपोजिट पैर पीछे। श्वास भरते हुए शरीर को फैलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए
कोहनी और घुटने का मिलान कराने का प्रयास करेंगे, अंदर की ओर संकुचित करते हुए शरीर को। भरे श्वास, राइट हैंड आगे, लेफ्ट फुट पीछे, श्वास खाली करते हुए दोनों को मिलाने का प्रयास। श्वास भरते हुए आगे, श्वास खाली पीछे, धीरे धीरे करेंगे इसको। श्वास भरते हुए आगे, हाथ पूरा खुला हुआ, मुट्ठी बनाते हुए वापस। श्वास खाली, दोनों का मिलान। श्वास भरते हुए आगे, श्वास खाली बीच में। वापस टाइगर पोज। टाइगर पोज से शशांक आसन या बाल आसन, कुछ पल विश्राम। लंबे गहरे श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं और शरीर को आराम दें। फिर से आ जाएंगे इसी में, यही क्रिया को दोहराएंगे 5 बार और। शरीर का प्रसारण और संकुचन, प्रसारण के द्वारा श्वास भरेंगे, हम अपनी हार्ट कैविटी को, जो थोरैसिक कैविटी, उसको खोलेंगे और जब संकुचन करेंगे तो थोरैसिक कैविटी स्क्वीज होके कार्बन डाइऑक्साइड शरीर को बाहर छोड़ते हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता हुआ। भरे श्वास, खाली, भरे, खाली, भरे, खाली, प्रसारण, संकुचन। यही से लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे और इसको घुमाते हुए दोनों पैरों से बीच में लेके जाते हुए बाहर की तरफ। आई थिंक आई शुड चेंज द साइड। हमने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, उसको घुमा के आगे से लेफ्ट लेग को हमने सामने रख दिया। हम सीटेड पोजीशन में आ गए। जो राइट फुट था पीछे की तरफ, उसको हम खड़ा करेंगे। लेफ्ट फुट बाहर की तरफ है, लेफ्ट आर्म का सहारा लेके हम उठेंगे, हाथ को पीछे और फैलाएंगे थोरैसिक कैविटी को। श्वास भरे श्वास, वापस, भरे श्वास, वापस, भरे श्वास, वापस, भरे श्वास, वापस, भरे श्वास, वापस। अब की बार हम हाथ को पीछे लेके जाएंगे, सिर के पीछे, कान के साथ। तो इसको पीछे लेके जाने की बजाय इस तरफ की मूवमेंट देंगे। भरे श्वास, वापस, भरे श्वास, वापस, भरे श्वास, वापस। अब वापस जाएंगे हम टेबल पोज पे। भरे श्वास, खाली करें, भरे श्वास, खाली करें। अब हम दूसरी तरफ से वही प्रक्रिया करेंगे जो पहले की थी हमने। इस बार लेफ्ट हैंड जाएगा और राइट फुट जाएगा। प्रसारण और संकुचन की क्रिया। खाली, भरे श्वास, टांग को ऊपर से ऊपर लेके जाने का प्रयास। खाली, भरे श्वास, खाली, प्रसारण, संकुचन करते जाएं। प्रसारण, संकुचन, प्रसारण, संकुचन। भरे श्वास बाहर, श्वास खाली, नीचे। भरे श्वास बाहर, श्वास खाली, बीच में, बाहर, बीच में। आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। अब अपने राइट लेग को उठाते हुए, सॉरी, आई हैव टू डू फ्रॉम दिस साइड, आगे से बाहर और सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। लेफ्ट पैर को खड़ा करेंगे, राइट पैर सीधा,
फिर से राइट हैंड के सहारे से हम उठेंगे और वापस नीचे झुकेंगे। करेंगे शुरू। 1 2 1 2 1 2 1 2। श्वास भरे, खाली, श्वास भरे, खाली, श्वास भरे, खाली, वापस टेबल टॉप पोजीशन में। श्वास भरे, श्वास खाली करें, चढ़े हुए श्वासों को नॉर्मल करें। आ जाएंगे घुटनों के बल, घुटनों में थाइस जितना, सॉरी कूल्हे जितना गैप। अब हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट उसको पकड़ेंगे, बैठेंगे, बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट कोहनी इसको अपने टखने को पकड़ेंगे, उठते हुए राइट हैंड से बाहर की ओर घुमाते हुए। 1 2 श्वास खाली, वापस 3। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, ज्यादा से ज्यादा थोरैसिक कैविटी को खोलने का प्रयास करते जाएं। 4 5 6 7 and 8। वापस भरे गहरे लंबे श्वास, खाली करें नासिका द्वारा, भरे मुख द्वारा खाली करें, नासिका द्वारा भरे, मुख द्वारा खाली करें। सेम हम रिपीट करेंगे दूसरे पैर की तरफ। राइट पैर से राइट एडी पकड़ लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, वापस श्वास खाली, वापस श्वास भरते हुए ऊपर, 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 श्वास खाली, वापस। फिर से आ जाएंगे हम टाइगर पोज में। टाइगर पोज से जाएंगे हम बालासन। बॉडी को नीचे से नीचे लाने का प्रयास करेंगे, यहां पे विश्राम। गहरे लंबे श्वास भरते जाएं, गहरे लंबे श्वास छोड़ते जाएं, नासिका द्वारा भरते जाएं, मुख द्वारा खाली करते जाएं। शरीर में उठी हुई उथल पुथल को शांत करते हुए आ जाएंगे एक बार फिर से टेबल टॉप पोजीशन में। सिर्फ 6 मिनट बचे हैं हमारे पास। अब हम करेंगे मर्जारी आसन। सभी एलिमेंट्स को, सभी चक्रों को, सभी प्राणों को एक साथ एक हार्मनी में लाने के लिए, एक रास्ता में लाने के लिए, एक सामंजस्य उनमें लाने के लिए हम करेंगे मर्जारी आसन। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, पीठ अंदर से दबा देंगे, श्वास खाली, मध्य भाग ऊपर उठा देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पीठ दबी हुई, रोकेंगे कुछ पल यहां, श्वास खाली, ऊपर। कुछ गति के साथ इसको करने का प्रयास। जो तेज कर सकते हैं वो तेज करें, लेकिन श्वासों के साथ। वापस अगर पसीना आ रहा है
तो पसीने को साफ करने के लिए अपनी हथेलियों का प्रयोग कीजिए, कपड़ों से साफ मत कीजिए उसको। आई हुई इस मेहनत के पसीने को चेहरे पे रगड़ के चेहरे पे शाइन लाने का प्रयास। बॉडी के सभी अंगों को हाथों से रगड़िए। लोग सुहाना बात करने के लिए जाते हैं, हमने घर बैठे बैठे ही कर लिया। सभी लेट जाएंगे अपने अपने आसनों पर, पीठ के बल। बहुत मेहनत की सबने, पीठ के बल लेट जाएं। हाथों की हथेलियां आसमान की ओर, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, सर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से साइड में, लेफ्ट या साइड, राइट साइड लुढ़का हुआ। गहरे लंबे श्वास भरिए, श्वासों को मुख द्वारा खाली कीजिए। नासिका द्वारा गहरे लंबे श्वास भरिए, मुख द्वारा खाली करते जाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर योग को बनाया है। एक एक चीज योग की, एक एक मूवमेंट योग की साइंस के साथ जुड़ी हुई। इस टॉपिक को लेने से पहले मैंने एक रिसर्च की थी, कुछ जर्नल्स पढ़ने की कोशिश की। उन जर्नल्स में जो सामने आया तो उन्होंने बताया कि धरती के साथ हम जितना जुड़ के रहते हैं उतना हमारी बॉडी के अंदर जो इलनेस है, खास करके जो ये हमारी बॉडी सूज जाती है, सोजिश आ जाती है, ब्लड का गाढ़ा होना होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और बहुत सारे इस तरह के रोग, इनडाइजेशंस, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें धरती के साथ कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे ठीक होती हैं। क्योंकि धरती के एनवायरनमेंट में हर टाइम नेगेटिव एलिमेंट्स जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री घूमते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, रिप्लेनिश होते रहते हैं। तो जैसे जैसे बॉडी हमारी उसके कांटेक्ट में आती है वो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, शरीर की सोजन को कम कर देते हैं। जो एक्सरसाइजेज हम करते हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया यौगिक एक्सरसाइजेज, यौगिक आसन्स। अगर किसी को ये लिंक चाहिए होगा ये जर्नल पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगोन अमेरिका में ये रिसर्च हुई थी, उनके पास पूरे का पूरा उन्होंने जर्नल बनाया हुआ है इसका, जिसको अगर पढ़ना होगा तो आई कैन शेयर द लिंक ऑल्सो। उसमें लिखा हुआ था कि धरती के पास आना जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया हुआ है कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि जब सारे आसन हम कर लेते हैं उसके बाद हमें शव आसन में वो लिटा देते हैं। हमारा एक एक अंग धरती के कांटेक्ट में होता है उस टाइम। हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को ग्रास्प करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बॉडी का फ्लो करना शुरू हो जाता है, धरती के सामंजस्य में आता है। शरीर की सारी थकावट, जैसे ही हम अपने बॉडी का सरफेस एरिया अर्थ के ऊपर बढ़ता है, प्रेशर कम हो जाता है। जितना ज़्यादा हम खड़े रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं, अर्थ का प्रेशर हमारी बॉडी पे उतना ज़्यादा पड़ता है। जितना हम लेटते हैं या फैला देते हैं, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, अर्थ का प्रेशर उतना बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सॉरी। तो ज़्यादा देर लेटना भी नहीं कि प्रेशर इतना कम हो जाए कि बीपी लो हो जाए, और हर टाइम खड़े भी नहीं रहना, इतना प्रेशर बढ़ जाए कि आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाए। तो लास्ट में कुछ पल शव आसन करने से, बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, केवल अपने आप को शव के समान समझ लेना, इस शव आसन। देखिए अपने अंतर शरीर में प्रवेश करके देखिए, कोई खिंचाव, कोई टेंशन, कोई दर्द, कोई तनाव शरीर में, उसकी ओर अपना दृष्टिपात कीजिए, अपनी नज़र उसके ऊपर टिका दीजिए। देखिए धीरे धीरे वो दर्द, वो तनाव दूर होता हुआ, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होते हुए पूरे शरीर में। हमने वाटर एलिमेंट को रेगुलेट किया। लिम्फ जो है हमारा, लिम्फ फ्लूइड है पूरी बॉडी में, वो नीचे से ऊपर की तरफ भागता है बिना प्रेशर के। वो चल नहीं पाता तो हमें बॉडी से उसके लिए प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। हार्ट के लिए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए तो हार्ट है, लेकिन उसके लिए कोई पंप नहीं है, तो हमने पंप क्रिएट किया। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी ढंग से काम करता हुआ, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ते हुए, शरीर में आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए, आप आराम की स्थिति में, शरीर की सारी थकावट दूर। श्वास भरिए गहरे लंबे, श्वासों को मुख द्वारा खाली करते जाइए। समय हो गया है अनिल शर्मा सर के साथ जुड़ने का। प्राणायाम के लिए कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उठ के बैठ जाइए, धीरे धीरे
चेतना में आइए और शर्मा सर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू, बाय बाय।